नमस्कार दोस्तों, और मैं संजीव कुमार। मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। और मेरे पास पहले सवाल में मैं पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल है 140। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं? सबसे पहले मैंने 140 लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से। किससे काट दिया हमने इसको? 2 से काट दिया। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 से ज़्यादा ना है। 2 सत्ते 14 हो गया, हमारा 0 साइड में बचा हुआ था, इसको हमने ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से अधिक ना हो। 2 तियाँ 6, 1 बचेगा, यहाँ हो गए 10, 2 पंचे 10। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको हम काटेंगे भैया 5 से, क्योंकि ये 2 से कटने वाली नहीं है। तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 7 से इसको काट देंगे, 7 एक कम 7। अब 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने आए, तो लिखेंगे 140 बराबर 140 बराबर हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड आए। लेकिन रूल कहता है कि अगर दो संख्याएं एक जैसी हैं तो उनको हम 2 बार ना लिखकर इसकी पावर के रूप में इसे लिख देंगे। 2 की पावर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारे हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड किसके? 140 के। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सवाल भी पसंद आया होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका जो सवाल है 156। ठीक है। तो इस सवाल को मैं मिटा देता हूँ। अब हम निकालेंगे 156 के। ठीक है। तो इसी तरीके से 156 के भी अभाज्य गुणनखंड हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम भैया 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटने वाले हैं। तो छोटी संख्या हमारे पास कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या हम कहेंगे भैया 2 से काटेंगे। 2 से कटने वाली है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 से अधिक ना हो। 2 सत्ते 14, हमारे पास एक बचा, हमारे हो जाए यहाँ 16। तो हमारा हो जाएगा 2 अट्ठी 16, आ जाएंगे 78। अभी हम 2 से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि लास्ट में संख्या सम है। ठीक है। अब 2 से काटने वाले हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से अधिक ना हो। 2 तियाँ 6, एक बचेगा, 18 हो गए, 2 नेम 18। अब हम इस संख्या को काट देंगे। अब ये संख्या 2 से कटने वाली नहीं है, तो इस संख्या को हम काटने वाले हैं 3 से। 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 से अधिक ना हो। 3 कम 3, 3 तियाँ 9। ठीक है। अब आता है 13। 13 रूढ़ संख्या है जो अपने और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है, इसलिए इसको हम 13 से काट देंगे। 13 एक कम 13। अब हम क्या करते हैं, 156 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वो आज आ गए हमारे पास। 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने अभी आपको बताया रूल कहता है जब दो संख्याएं एक जैसी हों, चाहे कितनी बार क्यों ना लिखी हों, उसे हम उतनी बार ना लिखकर उसकी पावर में जोड़ देते हैं। अगर ये 2 बार लिखी एक जैसी संख्या तो इसकी पावर 2 लगा देंगे। यही संख्या अगर 3 बार होती तो इसकी पावर हम 3 कर देते। ठीक है। जब सेम संख्या एक से अधिक बार लिखी होती है तो उसे एक से अधिक बार ना लिखकर उसकी हम पावर लगा देंगे। ठीक है। 3 गुणे 13। अब 3 हमारा एक ही बार था तो हमने एक बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक से अधिक बार होता तो उसकी हम पावर जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से 156 के भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकल के आ गए हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी सवाल क्यों ना हो तो उसको आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि रूल कहता है कि सबसे पहले हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर उसे निकालना पड़ेगा तो हमें उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद संख्या में जो गुणनफल हमने निकाले हैं, जो फैक्टर किए हैं, अगर वो एक से अधिक बार होते हैं तो उसे हम एक से अधिक बार ना लिखकर उसकी खोपड़ी पर अर्थात घात के रूप में लिख देंगे।
वही हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको अब मैथ से संबंधित ऐसे नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।